Assalamualaikum everyone. Welcome back to Step Medicos. In this video, we will discuss about diagnosis of diabetes mellitus. So let's start our topic. जो लास्ट वीडियो थी उसमें जो है मैंने आपको करवाया था जिसका पैथोफिजियो क्या है, ठीक है, डायबिटीज़ की। तो अभी हम इसका डायग्नोज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इसके कौन से डायग्नोस्टिक जो टेस्ट होते हैं, कौन से हम करवाते हैं डायबिटीज़ के अंदर, और फिर उसके बाद WHO क्राइटेरिया क्या है, ठीक है। तो अब देखें, जो टेस्ट एक होता है हमारे पास रैंडम ब्लड शुगर, ठीक है, रैंडम ब्लड शुगर, ठीक है। तो ये जो होता है हम इसमें क्या करते हैं, इसके अंदर जो होता है हम जो रैंडम ब्लड शुगर होता है यहाँ पे हमारे पास इसकी नॉर्मल वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, प्री डायबिटिक और डायबिटिक, ठीक है। तो यह हम इसे कहते हैं इम्पेयर्ड, ठीक है, यहाँ पे इम्पेयर्ड भी कहते हैं, ठीक है। तो अभी आप देखें, जो रैंडम ब्लड शुगर लेवल होता है ये हम जब कोई खाना खाने के 2 घंटे बाद ये टेस्ट करवाते हैं। ब्लड के अंदर खाना खाने के 2 घंटे के बाद हम ब्लड में जो होता है शुगर लेवल चेक करते हैं। खाना खाने के 2 घंटे के बाद ब्लड में शुगर लेवल चेक करते हैं, ठीक है, खाना खाने के 2 घंटे बाद, ठीक है। तो ब्लड के अंदर शुगर लेवल चेक करते हैं, जो नॉर्मल होता है वो अगर नॉर्मल है तो लेस देन 140 मिलीग्राम पर DL होगा शुगर का लेवल, किसके अंदर, ग्लूकोज का लेवल ब्लड के अंदर, ठीक है। अगर प्री डायबिटिक है, प्री डायबिटिक ये होता है कि अगर वो पेशेंट जो होता है उसने लाइफस्टाइल अपनी मॉडिफिकेशन ना की तो वो जो पेशेंट है वो जो फ्यूचर में उसको डायबिटीज़ हो जाएगी, ठीक है, लेकिन ये डायबिटिक नहीं होते। तो ये होता है इनका 140 140 टू 199 मिलीग्राम पर DL, ठीक है। तो ये अगर किसी की 140 टू 199 मिलीग्राम पर DL वैल्यू हो तो वो प्री डायबिटिक होते हैं। जो डायबिटिक होते हैं वो इक्वल टू या मोर देन 200 मिलीग्राम पर DL, ठीक है। तो अगर किसी की 200 या 200 से ज़्यादा जो होती है शुगर लेवल, जो ग्लूकोज का लेवल ब्लड के अंदर डिटेक्ट हो रहा है तो हम कहेंगे ये पेशेंट जो है वो डायबिटिक है, ठीक है। एक तो ये टेस्ट होगा। सेकंड हमारे पास कौन सा टेस्ट होता है, तो हम करवाते हैं फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल, ठीक है, फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल। अब जो फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल होता है, आप इसके नेम से देखें फास्टिंग, तो ये हमने फास्टिंग में करवाना होता है। जो पेशेंट होता है उसको जो होता है वो 8 घंटे पहले उसने खाना खाया हो और फिर उसके बाद हम इसका टेस्ट करवाते हैं, ठीक है। एटलीस्ट उसको 8 घंटे हुए हो खाना खाए हुए, ठीक है, 8 घंटे या 8 घंटे से ज़्यादा, इससे कम हो गए तो वो हमारे पास ब्लड और फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल उसको जो टेस्ट होगा वो हम नहीं करते, ठीक है। तो हम तब ही टेस्ट करेंगे अगर 8 घंटे से ज़्यादा टाइम उसको खाना खाए हुए हो चुका है, ठीक है। तो अभी आप देखें, तो इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है, नॉर्मल इसकी जो वैल्यू होती है ब्लड के अंदर, जो इसका ग्लूकोज लेवल होता है इसमें जो हमें मिलता है, तो वो हमारे पास होता है लेस देन 110। कितना होता है, लेस देन 110 मिलीग्राम पर DL, ओके। तो ये पॉइंट आपने यहाँ पे याद रखना, लेस देन 110 मिलीग्राम पर DL, ओके। अभी आप देखें कि जो इसकी प्री डायबिटिक में होता है वो कितना होता है, 110 टू 125, ठीक है, मिलीग्राम पर DL, ठीक है। अगर 110 टू 125 मिलीग्राम पर DL है तो ये प्री डायबिटिक होते हैं। अगर इनकी वैल्यू होती है हमारे पास 126 इक्वल टू मोर देन 126 मिलीग्राम पर DL है तो हम कहेंगे ये पेशेंट डायबिटिक है, ठीक है, ओके। अभी तो हम जस्ट टेस्ट का मैं आपको बता रहा हूँ, फिर उसके बाद हम का क्राइटेरिया करेंगे वो किस तरह से हम डायग्नोज बनाते हैं कि डायबिटिक है या नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट टेस्ट हमारे पास क्या होता है, HbA1c, ठीक है, HbA1c होता है। ये जो टेस्ट होता है ना, इसमें हम क्या देखते हैं, जो देखें जो रेड ब्लड सेल होते हैं ना, रेड ब्लड सेल के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, हीमोग्लोबिन पड़ी होती है। अब जो होती है ना, जब ग्लूकोज का लेवल ब्लड के अंदर ज़्यादा होता है, ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल जब बढ़ता है तो ये जो होता है ना इसके रेड ब्लड सेल के अंदर डिपोजिट करता है, और इसके अंदर जो हीमोग्लोबिन के अंदर होता है ना विदाउट एनी एंजाइम, तो ये होता है इसके अंदर, इसमें ना आके लग जाता है, डिपोजिट कर देता है, ठीक है। तो ये हम इसे कहते हैं हीमोग्लोबिन जो होता है ना, नॉन एंजाइमेटिक ग्लाइसिलेशन होती है, रेड ब्लड सेल की हीमोग्लोबिन के साथ नॉन एंजाइमेटिक ग्लाइसिलेशन होती है, ठीक है। तो ये अब देखें, जो रेड ब्लड सेल का जो लाइफ स्पैन होता है वो कितना होता है, वो 120 डेज का होता है, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल इसको जो होती है वो इसके साथ लगे तो इट मीन कि हमें जो रिकॉर्ड देता है, जो हमारे पास जो ग्लूकोज, जो हमारे पास शुगर का जो स्टेटस होता है ब्लड के अंदर ग्लूकोज का स्टेटस, उसका जो रिकॉर्ड दे रहा है वो कितना दे रहा है, पिछले जो हमारे पास 3 to 4 मंथ का दे रहा है, ठीक है। तो इससे जो होता है हम आइडिया लगा लेते हैं कि इस पेशेंट को जो होता है, जो पिछले 3 to 4 मंथ है, उसको जो होता है वो ग्लूकोज का लेवल ब्लड के अंदर ज़्यादा था या नहीं था, ठीक है। तो ये होता है, इसलिए हम टेस्ट करवाते हैं ये हमारे पास, ठीक है। और ये हमारे पास देखें, अब देखें इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो कितनी होती है, तो नॉर्मल में आपने याद रखना है लेस देन 5.7, ठीक है, लेस देन 5.7, ओके। प्री डायबिटिक में कितना होता है, 5.7 टू 6.4, कितना होता है, 6.4, ओके, 6.4। और जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनमें कितनी वैल्यू होती है, मोर देन 6.5, ठीक है, मोर देन 6 जो होता है इसके अंदर 6.5,
या इक्वल टू 6.5%। ठीक है, तो ये पॉइंट आपने यहाँ पे याद रखना है। तो ये हमारे पास टेस्ट हो गए। एक हम टेस्ट करवाते हैं, वो टेस्ट हम जो है मोस्टली हम करवाते हैं जो गेस्टेशनल डायबिटीज़ होती है, जिनको हमारे पास प्रेगनेंसी के अंदर डायबिटीज़ होती है, उनमें करवाते हैं ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। ठीक है, तो ये जब हम पढ़ेंगे उसके अंदर जो है गायनी पढ़ेंगे, तो उसके अंदर हम इसको देखेंगे। ठीक है, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। ओके, इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर हमने पहले जो होता है पेशेंट को जो होता है वो ओरली ग्लूकोज देना होता है। ठीक है, देन उसके बाद हमने उसका टेस्ट जो होता है परफॉर्म करना है। पहले हमने उसका टेस्ट करना, फास्टिंग करना होता है, उसको ओरल ग्लूकोज देना होता है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने उसका आफ्टर 2 आवर फिर उसके बाद दोबारा हमने रैंडम जो ब्लड शुगर लेवल है वो चेक करना होता है। ठीक है, तो इसके अंदर हमने इस तरह चेक करते हैं। तो ये हम जो होता है उसके अंदर गायनी में पढ़ेंगे। ओके, तो ये था हमारे पास रैंडम ब्लड शुगर लेवल, फास्टिंग ब्लड शुगर, और हमारे पास जो होता है HbA1c। ओके, तो अभी मैं आपको क्राइटेरिया बताऊंगा। तो क्राइटेरिया देखें, क्राइटेरिया WHO क्राइटेरिया क्या होता है, WHO क्राइटेरिया। ठीक है, WHO क्राइटेरिया क्या है, डायग्नोस्टिक हमारे पास जो क्राइटेरिया होता है, तो वो आप देखें क्राइटेरिया 1 क्या है। तो क्राइटेरिया 1, अगर तो जो पेशेंट है हमारे पास वो सिम्टोमेटिक है, सिम्टोमेटिक है, सिम्टम में क्या होता है उसको, उस पेशेंट को पोलीयूरिया, पोलीडिप्सिया, ठीक है, ये मैंने कल एक्सप्लेन किया इनको। ठीक है, पोलीयूरिया, पोलीडिप्सिया, पोलीफेजिया, इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं। ठीक है, प्लस प्लस एक किसी एक ओकेजन पे हमने उसका टेस्ट करवाया था, या तो रैंडम ब्लड शुगर लेवल करवाया। ठीक है, और हमने फास्टिंग ब्लड जो होता है ब्लड फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल करवाया। ठीक है, इनके अंदर जो होता है इसका जो लेवल है वो कितना होगा, रैंडम ब्लड शुगर लेवल का, वो मोर देन इक्वल टू मोर देन 200 मिलीग्राम पर DL, और इसका हमारे पास कितना होगा, मोर देन इक्वल टू 126 मिलीग्राम पर DL। ठीक है, अब देखें डायग्नोस्टिक जो क्राइटेरिया 1 है, क्राइटेरिया जो हमारे पास 1 है, इसके अकॉर्डिंग जो होता है पेशेंट जो होता है वो सिम्टोमेटिक है, पोलीयूरिया, पोलीडिप्सिया, पोलीफेजिया। ठीक है, पेशेंट सिम्टोमेटिक है, प्लस हमने किसी एक मौका पे किसी एक ओकेजन में हमने उसका जो होता है ब्लड, ठीक है, उसका रेड अब जो होता है हमारे पास जो होता है रैंडम ब्लड शुगर लेवल चेक किया है, या फास्टिंग, इन दोनों में कोई एक टेस्ट किया है, फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल चेक किया है या रैंडम ब्लड शुगर लेवल चेक किया है। तो इसके अंदर उसकी जो वैल्यू है वह देखें, रैंडम के अंदर मोर देन 200 है और फास्टिंग के अंदर मोर देन 126 है, तो हमारा डायग्नोज जो होता है वो डायबिटीज़ का बन जाएगा। ठीक है, डायग्नोज क्राइटेरिया 1। अब देखें क्राइटेरिया नंबर 2, देखें क्राइटेरिया नंबर 2। अब क्राइटेरिया नंबर 2 में क्या होता है, पेशेंट जो होता है वो एसिम्टोमेटिक हो। ठीक है, एसिम्टोमेटिक हो, प्लस एसिम्टोमेटिक पेशेंट है, प्लस 2 ओकेजन पे, ठीक है, 2 मौकों पे हमने उसको करवाया। एसिम्टोमेटिक पेशेंट है, देखें पेशेंट क्या है, एसिम्टोमेटिक है, एसिम्टोमेटिक है, प्लस अब नॉर्मल वेनस ग्लूकोज। ठीक है, अब नॉर्मल वेनस ग्लूकोज ऑन 2 ओकेजन। ठीक है, 2 ओकेजन पे उसका जो होता है 2 ओकेजन पे हमने उसका जो होता है पहले पेशेंट एसिम्टोमेटिक है और 2 ओकेजन पे उसका जो होता है ब्लड ग्लूकोज जो जो वीनस ग्लूकोज लेवल है वो उसका अब नॉर्मल है। तो उसमें हम कौन सा टेस्ट करवा सकते हैं, या तो रैंडम ब्लड शुगर लेवल है या फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल है। अगर रैंडम होगा तो इसमें कितनी वैल्यू होती है हमारे पास, अगर जो डायबिटिक होती है पेशेंट डायबिटिक होते हैं उसमें मोर देन इक्वल टू 200 मिलीग्राम पर DL, और इसमें हमारे पास मोर देन इक्वल टू 126 मिलीग्राम पर DL। ठीक है, तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। ये देखें मैं आपको इसका सिंपल बताता हूँ, पेशेंट जो है वो एसिम्टोमेटिक है। ओके, प्लस प्लस हमने या तो रैंडम ब्लड शुगर लेवल या फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल, इन दोनों में से कोई एक हमने टेस्ट करवाया, एक बार टेस्ट करवाया, उसकी वैल्यू जो होती है वो D रेंज आ चुकी है। देन सेकंड टाइम इन दोनों में से फिर हमने एक टेस्ट करवाया, सेकंड टाइम देखें पहली दफ़ा हमने करवाया, फिर उसके बाद सेकंड टाइम फिर हमने एक टेस्ट करवाया, या तो ये या इनमें से ये, तो फिर उसकी जो वैल्यू है वो D रेंज आ चुकी है। ठीक है, ये वैल्यू आ चुकी है या ये वैल्यू आ चुकी है, तो हमारा जो डायग्नोज है वो बन जाएगा किसको, डायबिटीज़ मेलिटस। ठीक है, अब थर्ड क्राइटेरिया क्या होता है, थर्ड क्राइटेरिया, थर्ड क्राइटेरिया में हम क्या चेक करते हैं, तो थर्ड क्राइटेरिया के अंदर जो है हम HbA1c चेक करते हैं। ठीक है, HbA1c, ठीक है, अगर इसकी वैल्यू
हम और कोई भी इसके सिम्टम प्रेजेंट है या नहीं है, प्रेजेंट है एब्सेंट है, रैंडम ब्लड शुगर लेवल जो उसकी वैल्यू कितनी है वो मैटर नहीं करती, ठीक है। हमने HbA1c करवाते हैं, उसका लेवल अगर 6.5 इक्वल टू या मोर देन 6.5% आ जाए, ठीक है, तो हमारा जो डायग्नोज है वो बन जाता है, ठीक है। डायग्नोज हमारा जो होता है वो बन जाता है कि इसको डायबिटीज मेलाइटिस है। तो देख लें हमारे पास 3 क्राइटेरिया, WHO क्राइटेरिया हमारे पास कितने 3 क्राइटेरिया हैं। एक क्राइटेरिया क्या है, जिसमें हमारे पास पेशेंट जो होता है वो सिम्टोमेटिक होता है, पेशेंट सिम्टोमेटिक होता है, प्लस उसको किसी एक ओकेजन पे रैंडम ब्लड शुगर लेवल या फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल उसका जो होता है वो वैल्यू जो होती है वो डी रेंज है, ठीक है, तो डायग्नोज बन जाएगा। क्राइटेरिया सेकंड क्या है, हम कोई भी क्राइटेरिया जो होता है वो फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। क्राइटेरिया सेकंड क्या है, पेशेंट एसिम्टोमेटिक है, प्लस उसको अब नॉर्मल जो होता है उसका जो ब्लड शुगर लेवल है उसमें हमने यहाँ तो दो ओकेजन पे, ठीक है, रैंडम ब्लड शुगर लेवल करवाया या फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल करवाया, इन दोनों में जो होता है उसका जो होता है वो इन दोनों में कोई एक हमने करवाया है, 2 मौकों पे हमने करवाया है, और उसमें जो होता है उसकी जो होती है वैल्यू वो डी रेंज है, तो हमारा डायग्नोस बन जाएगा। थर्ड क्राइटेरिया क्या है, तो थर्ड में HbA1c जो होता है हमारे पास मोर देन इक्वल टू 6.5 है, तो हमारा जो डायग्नोज है वो बन जाएगा कि इसको डायबिटीज मेलाइटिस है। तो ये था हमारे पास डायग्नोज, ठीक है। और नेक्स्ट जो है हम इसके बाद अक्यूट कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस करेंगे, और देन उसके बाद क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन की तरफ जाएंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर लाजमी किया करें। थैंक यू सो मच।